अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि मैं अपनी इस चैनल शाकिर्स लेक्चर्स पर उर्दू कश्मीरी के मुख्तलिफ़ असबाक के लेक्चर्स आप तक पहुँचाता रहता हूँ ताकि आप इल्म के नूर से मुस्तफ़ीद होते रहे। आज फ़िरा गोरखपुरी की 3 गज़लें और उनकी तशरी आप तक पहुँचाने का अज़्म किया है। उम्मीद है कि आप इसका भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे। तो चलिए गज़ल नंबर 1 शुरू करते हैं। शार है, रुकी रुकी सी शबे मर्ग ख़त्म पर आई, वो पू फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। ये शार फ़िरा गोरखपुरी का है। शायर इस शार में फरमाते हैं कि मौत की रात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर सूरज की पहली किरण के साथ ही ये दुख और दर्द भरी रात ख़त्म हुई और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। इस शार में शायर ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़ात्मे की तरफ इशारा भी किया है। शार है, यह मोड़ वो है कि परछाइयाँ भी न देगी साथ, मुसाफिरों से कहो उनकी रह गुज़र आई। इस शार में शायर फरमाते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में ऐसी दुश्वारियाँ भी आती है कि करीब से करीब साथी भी साथ निभाने के लिए तैयार नहीं होता और फिर अकेले ही इस कठिन रास्ते को तय करना पड़ता है। शार है, फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। इस शार में शायर फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत के सफ़र में जिस कदर खुश था और जिस कदर लुत्फ़ अंदोज़ हुआ था, इससे ज़्यादा मुझे मोहब्बत की मंजिल पाकर अफसोस और रंज हुआ। शार है, किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई। इस शार में शायर एक हकीकत का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि ज़िंदगी हर एक को प्यारी है। कल महबूब की महफिल में ज़िंदगी तकसीम हो रही थी और ज़िंदगी हासिल करने वालों में मौत भी शामिल थी। इस गज़ल का आखिरी शार है, कहाँ हर एक इंसान से इंसानियत का बार उठा कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। शायर इस शार में फरमाते हैं कि इंसानियत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो लोग खालिक हकीकी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो खुशी खुशी इस बात को उठाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब फिराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 2। पहला शार है, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का कुछ भरोसा भी नहीं। शायर इस शार में फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत को तर्क कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ और मेरे वहम व गुमा में भी मोहब्बत की कोई रमक या मंजिल बाकी नहीं। लेकिन मोहब्बत कब फिर से मेरे दिल में पैदा हो या घर कर जाए, इसका भी कुछ एतबार नहीं। शार है, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवे गहनाज से उठता भी नहीं। शायर इस शार में फरमाते हैं कि अपने महबूब के दर पर आ बैठता हूँ, मेरा महबूब मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं महबूब के दरवाजे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। शार है, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। शायर इस शार में अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, मुझ पर एहसान करने मोहब्बत की दलील नहीं है, बल्कि जब तुम मुझसे बिला वजह रूठ जाया करते थे तो वो मोहब्बत की पुख्ता दलील होती थी। एक और शायर है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। इस शायर में शायर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही है कि अरसे दराज से मैंने तुम्हें याद तक नहीं किया, लेकिन इसका हरगिज ये माना नहीं, मतलब नहीं कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ।
इस शार का मक्ता है, आह ये मजमोए अहबाब ये बज़्म खामोश, आह ये मजमोए अहबाब ये बज़्म खामोश, आज महफिल में फ़िराक़े सुखन आरा भी नहीं। शायर इस मक्ता में फरमाते हैं कि आज मेरे दोस्त अहबाब सब जमा हो गए हैं, लेकिन सब खामोश बैठे हैं, क्योंकि आज फ़िराक बात करने के लिए मौजूद नहीं। फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 3। पहला शार है, आँखों में जो बात हो गई है एक शरह हयात हो गई है। इस शार में शायर फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब के साथ इशारों में जो बात की वो बात मेरे लिए बहुत कारआमद साबित हुई और ज़िंदगी के सारे राज मुझ पर आया हुए ज़ाहिर हुए। शार नंबर 2, क्या जाने मौत क्या थी पहले अब मेरी हयात हो गई है। क्या जाने मौत क्या थी पहले अब मेरी हयात हो गई है। इस शार में शायर फरमाते हैं कि महबूब से मिलने से पहले मैं मौत का जो तसव्वुर रखता था वो तसव्वुर ही गलत साबित हुआ, अब मौत ही मेरी जिंदगी बन गई है। शार है, इस दौर में जिंदगी बशर की, इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। शायर इस शार में फरमाते हैं कि आज के दौर में एक आम आदमी पर इस कदर सख्तियाँ और मसाइब आते रहते हैं कि वो बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है जैसे एक बीमार इंसान अपनी रात काटता है। शायर है, जिस चीज़ को छुआ है तूने एक बर्ग नबात हो गई है। इस शार में शायर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, ये तुम्हारा ही कमाल है कि जिस चीज़ को भी तुमने छुआ उस चीज़ में ज़िंदगी के आसार नमूदार हुए। इस तीसरी गज़ल का मक्ता है, एक एक सिफत फिराक उसकी, एक एक सिफत फिराक उसकी, देखता है तो ज़ात हो गई है, देखा है तो ज़ात हो गई है। इस मक्ता में शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे महबूब, मैं जो भी सिफ़ात मुझ में जो भी सिफ़ात पाई जाती है वो इस कदर रासिक और पुख्ता है, गोया वो सिफ़ात मेरे महबूब की ज़ात का हिस्सा है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों गज़लों की तशरीह अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगली मर्तबा आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।